जब माननीय कमिश्नर त्रिपाठी साहब थे, मास्टर प्लान के हिसाब से उन्होंने भू संपादन की कार्रवाई करके, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करके बहुत सारे 90% लोगों को कैश पेमेंट दे दिया चेक से। लोगों ने, प्रॉपर्टी धारकों ने, प्रॉपर्टी मालिक ने, इमलाक के मालिकों ने चेक थ्रू पेमेंट भी ले लिए। और लेकिन कारपोरेशन की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि आपने जब मुबदला जगह का दे दिया, जब आपने मुआवजा जगह का दे दिया, तो पीआर कार्ड में अपने नाम का इंदराज नहीं कराया। उसका फ़ायदा ये पूरे लोगों ने फिर से उठाया। आज तक इंक्रोचमेंट छोड़ा नहीं, अतिक्रमण छोड़ा नहीं, आपने गाज़ेवाना कब्जे करके रखे और लोगों को 30 से 35 साल तक लोगों को तकलीफ दी। अब लोग ये पूरी कार्रवाई करने को कारपोरेशन निकला है, लेकिन कारपोरेशन की कार्रवाई भी है, मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि पूरी दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। मंजूरपुरे से रोशन गेट तक के अभी जो महानगर पालिका की कार्रवाई चालू है, साहब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपको हम ये बताना चाहते हैं कि चंपा चौक से लेके अगर आप देखेंगे तो मुरमुरा मस्जिद तक का रास्ता बहुत खस्ता हालत में पूरी तरीके से टूटा हुआ है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले ओवर हेड की जो तो हाई टेंशन वायर का अंडरग्राउंड का काम हुआ, इसलिए रास्ते को तोड़ना पड़ा। उसके बाद में भूमिगत गटर की बड़ी योजना जो गटर लाइन की थी उसको काली मस्जिद तक लेके आए चंपा चौक से, इसलिए रोड टूटा हुआ है। अब ये रोड को बनाने के वास्ते कई बार वर्तमान पत्रों के अंदर, कई बार सोशल मीडिया के ऊपर नागरिकों की इनकी मांगनी थी, जो सही भी है कि इतना मेन रोड है, इसको बनना चाहिए। अब ये रोड बनाने के वास्ते जब MIM पार्टी के जिम्मेदार यानी कि हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों से, म्यूनसिपल कमिश्नर से बातचीत की, उसके बाद MIM टीम की जिम्मेदारी, पूरे जिम्मेदार लोग इस काम को कराने के लिए माननीय जी श्रीकांत साहब, हमारे कमिश्नर साहब, प्रशासक को मिले। बार बार मिलने के बाद उन्होंने इस काम की मंजूरी दी कि मंजूरपुर से लेके तो शाह बाज़ार से चंपा चौक से रोशन गेट से कटकट गेट, इस रास्ते को CC रोड बनाया जाए, इस रास्ते को कंक्रीट का बनाया जाए। और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक परिपत्रक निकला हुआ है कि जहाँ भी वाइट टैपिंग के काम अगर आप करते हैं तो उससे पहले वहाँ का इंक्रोचमेंट, वहाँ का अतिक्रमण निकाल लिया जाए। और रही बात अभी जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण विभाग की तरफ से इंक्रोचमेंट की, तो ये मंजूरपुरे से चेलीपुरा से चंपा चौक से रोशन गेट, यहाँ तक की चल रही है। जब माननीय कमिश्नर त्रिपाठी साहब थे, मास्टर प्लान के हिसाब से उन्होंने भू संपादन की कार्रवाई करके, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करके बहुत सारे 90% लोगों को कैश पेमेंट दे दिया चेक से। लोगों ने, प्रॉपर्टी धारकों ने, प्रॉपर्टी मालिक ने, इमलाक के मालिकों ने चेक थ्रू पेमेंट भी ले लिए। और लेकिन कारपोरेशन की सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि आपने जब मुबदला जगह का दे दिया, जब आपने मुआवजा जगह का दे दिया, तो पीआर कार्ड में अपने नाम का इंदराज नहीं कराया। उसका फ़ायदा ये पूरे लोगों ने फिर से उठाया। आज तक इंक्रोचमेंट छोड़ा नहीं, अतिक्रमण छोड़ा नहीं, आपने गाज़ेवाना कब्जे करके रखे और लोगों को 30 से 35 साल तक लोगों को तकलीफ दी। अब लोग ये पूरी कार्रवाई करने को कारपोरेशन निकला है, लेकिन कारपोरेशन की कार्रवाई भी है, मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि पूरी दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने जितने स्क्वायर फीट की जगह लिए कारपोरेशन ने, सबसे पहले उस जगह के ऊपर मालिकी हक का कारपोरेशन का नाम चढ़ाओ और जिसको जितने पैसे दिए उतनी पूरी जगह खोलो। अभी आपके पास में अवार्ड की कापियाँ नहीं है, आप स्पॉट पुट के आ जा रहे हैं, जिसका दिल जो बड़ा जिसकी वजह से मार्किंग कर दे रहे हैं, जहाँ समझ में आ रहा वहाँ मार्कआउट कर दे रहे हैं। फिर बाद में तुम्हारे ख्याल में कुछ आ रहा तो फिर 2 फीट अंदर 2 फीट बाहर, तो लोगों के अंदर गलत भ्रम पैदा हो रहा है। 50 फीट का रोड है, फुटपाथ छोड़ के, फुटपाथ भी उसमें गिनना पड़ेगा, 3-3 फीट के फुटपाथ लो, 50 फीट का रोड लो, पूरा रोड क्लियर करो। और एक बार रोड हो जाएगा उसके बाद बार बार होने वाला है नहीं। किसी की बात सुनो मत, कोई सियासी पार्टी की बात सुनो मत, कोई नेता की बात सुनो मत, डेवलपमेंट का काम है, होना चाहिए। जनता का ये कहना है कि आस्थानी की जो जगह है वो टूट रही है, गरीब लोग रोडों पर आ रहे हैं, तो बेरोजगारी आम हो चुकी है। अगर रोड अतिक्रमण होता है तो लोग फिर दोबारा रोड पर आ जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना? ये सब अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट से विनती करते हैं कि आस्थाने को और दरगाह को तोड़ने की अफवाह जिस किसी ने फैलाया उस शख्स को ढूंढ के निकालो और उसके ऊपर कड़क कार्रवाई करो। जो अफवाह फैला के, इसका मतलब इसका दंगल भड़काना चाह रहा हूँ, झूठी अफवाह फैला के किस टेंशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, जो भी शख्स है यहाँ पर तिनका भी धक्का नहीं लगा किसी दरगाह को ना आस्थाने को, फिर वो कौन सी ताकत है जो शहर में अमन अमन को ख़राब करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रही। तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के पास हम जाने वाले हैं, हमारी परदेसी मैडम साहिबा के पास, मोहतरमा को जाके हम पूरी बात को बताएंगे, उनकी निशानदेही करेंगे कौन लोग हैं। ये सब बदमाश लोग हैं जो माहौल को ख़राब करते, ऐसे में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, और रहा बेरोज़गारी का सवाल, तो पूरा देश इस वक्त बेरोज़गारी की तरफ से झूल रहा है।
तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने पैसे कारपोरेशन दिए तो आपकी जगह पर कारपोरेशन कार्रवाई नहीं करेगी। कारपोरेशन ने बिल्कुल प्रामाणिकपने से, कारपोरेशन दिखावा ज़्यादा कर रही, कार्रवाई कम कर रही। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से बढ़ूँ। हमारे एक वफाद अभी जी श्रीकांत साहब से और हम जाके सौरभ जोशी साहब से, अतिरिक्त आयुक्त साहब से मिलने वाले कि अभी भी आपका अमला पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। जितने फुटपाथ निकालने नहीं निकाल रहे, ऊपर के टीना जितों के निकालने नहीं निकाल। अभी देखो परवेज़ कुरैशी के सामने, परवेज़ कुरैशी साहब के सामने ये लोग बोलते हमने कार्रवाई कर ली, 8 फीट से 10 फीट रोड के ऊपर उसके पूरे टीना आए हुए। क्या की कार्रवाई करे आपने? कोई कार्रवाई करे नहीं आपने। उसके आगे जैसे मेट्रो टावर्स है, मेट्रो टावर से लेकर तो नेशनल होटल तक, नूरानी मस्जिद से लेकर तो बाहर होटल तक, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुबादला मुआवजा ले चुके, पैसे ले चुके। और दादागिरी का ये आलम है कि आप खुद रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट जितने दिए वो तो छोड़े ही नहीं, रोड के ऊपर आप जो तो कब्जा करके बैठे। और किसी मजबूर बेसहारा दवाखाने में जाने अगर गाड़ी लगा दिया तो मारामारी पे उतर जाते हैं लोग। ये गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही। इसलिए किसी के साथ एक्सक्यूज़ मत करो, हम किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए लोगों ने भी कोई चीज़ की आड़ नहीं लेना, आपने पैसे लिए जगह छोड़ो। 34 साल 32 साल हो चुके हैं, ये लोगों ने पेमेंट उठा चुके हैं जगह की, फिर भी अब तक के महानगर पालिका ने कार्रवाई नहीं की। क्या वजह हो सकती है? ये महानगर पालिका की सबसे बड़ी लापरवाही है। शिवसेना बीजेपी की जो सत्ताधारी पक्ष बैठे थे, उन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान 1970, 72, 71 में तैयार था उसके ऊपर कोई अमल आवरी नहीं करे। अभी जी श्रीकांत साहब है, जी श्रीकांत साहब एक डेवलपमेंट माइंड के हमारे पास में ऑफिसर मिले हुए, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि वो ऐसी चीज़ों को सख्ती से निपट रहे हैं, सख्ती से निपट रहे। वरना सेना बीजेपी ने तो सिर्फ भ्रष्टाचार करी, ये चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये कारपोरेशन की सबसे बड़ी लापरवाही है कि आपने जिसको पैसे दे के जगह लिए उस जगह पे अपना नाम क्यों नहीं चढ़ाया। तो ये तो सबसे बड़ी लापरवाही कारपोरेशन के, जिसका फ़ायदा उठाए लोगों ने 30 साल से उठाते रहे। और अब लोग ये समझ गए कि कारपोरेशन भूल गई। अब कारपोरेशन कार्रवाई करने आ गई तो अब रमज़ान, आस्ताना, दरगाह, परेशान हाल, गरीब आ गया, मजबूर है बेचारा। अब आगे बात है, तुम्हारे ज़ाती इमलाका है, लाखों रुपए तुमने अभी तक बना लिए, तुम काहे के गरीब है? तो सब ये आड़ ढकोसलेबाजी है। कारपोरेशन सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं कर रही। वेल ट्रेन लोगों को साथ मिला के मार्किंग करो, जिनको टाउन प्लानिंग का सब कुछ समझता। वो बच्चों को लेके आ गए, जो नए नए बच्चे उनको कुछ भी नहीं समझ रहा। वो दवा में इधर के फीट उधर मार दे रहे, उधर 2 फीट इधर से इधर 3 फीट खींच ले रहे। और हर कोई चाह रहा है कि मेरी 4 फीट बच जाए, 5 फीट बच जाए। आप हमारा बोलना कारपोरेशन को, जी श्रीकांत साहब को अभी हम जाके हमारा वफात मिलने वाला है कि सबसे पहले आपने जितने लोगों को अवार्ड दिया, जितने लोगों को पैसा दिया, उस जगह पे PR कार्ड में अपना नाम चढ़ाओ। और पीछे से प्रॉपर्टी गिनना, पीछे से गिनना, पीछे की दीवार से गिनना, जितनी बची उस कट करके बाकी पूरी निकालो। 2024 लग चुका है जी। लोकसभा इलेक्शन की तैयारी भी एक ज़ोरों शोरों पर हो रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे खासदार इम्तियाज़ जलील के तरफ से आप औरंगाबाद की जनता को? देखिए, बड़े सालों के बाद 1980 के बाद एक ऐसी क़यादत डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब के बाद औरंगाबाद को मेरे लिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल, जो बेबाक है, जो बेखौफ है और हर समाज का दर्द अपने सीने में रखते हैं और उनकी पूरी मालूमात है। और आप उनका स्किल उठा के देख लीजिए कि पार्लियामेंट के अंदर 5 साल में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया कि ऐसी कोई मिनिस्ट्री का विभाग नहीं है जिसके इश्यूज़ को उन्होंने नहीं उठाए और लोगों को सामाजिक, पूरे महाराष्ट्र के लोग माइनॉरिटी से सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन गए इम्तियाज़ जलील साहब। और औरंगाबाद के लोगों को हज़ारों हज़ार सलाम कि जिन्होंने काबिल एक एजुकेटेड इंसान को चुन के दिया, जिसने पार्लियामेंट में पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात को उठाया और आवाम को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। इसलिए आने वाले इलेक्शन में पूरे ज़िले की जनता से मेरी एक गुजारिश है, हर समाज के लोग इम्तियाज़ जलील साहब को भारी अक्सर चुन के दें। देखा गया है कि जीवन राजपूत बीजेपी से है और उनका ये कहना है कि जब से बीजेपी शहर में आई है तो शहर का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है और शहर का ही नहीं पर देश भर का विकास हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने शहर में बीजेपी आई, लोग जो है तो देश से उनकी विदाई की तैयारी करके बैठे हुए। तो ये बीजेपी के लोग सिर्फ झूठी बात करते हैं, इनकी एक बात में सच्चाई नहीं है। बताइए मेरे को बीजेपी कहाँ है? क्या बीजेपी ने ज़मीन पे काम उतारा? क्या लो पार्टी लाइन के नीचे के जो मुसलमान हैं, जो दलित है, जो वंचित है, जो पीड़ित लोग हैं, जो सत्य गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज गवर्नमेंट सत्ता में उनके हाथ में है, क्या करें आपने उन लोगों के लिए? पीले राशन कार्ड के ऊपर PHS की जो स्कीम है
उसी के साथ में अंत्योदय योजना की जो स्कीम है, अरे वो अनाज तक तुम लोगों को नहीं पहुंचा सकते, इतनी तरीके से विफल हो चुकी है। आप गरीबों का काम नहीं करें, मिडिल क्लास का आपने काम नहीं किया, अपर क्लास का काम नहीं किए, बेरोजगारी पूरी बढ़ा के रख दिए, हर चीज़ में महंगाई चरम सीमा तक पहुंचा दी, फिर झूठ बोलने आ जाते हो। दोबारा खासदार साहब अगर फिर खासदार बनते औरंगाबाद के तो क्या क्या तब्दीली लाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह हमारा पूरा यकीन है कि उद्योग के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जब उद्योग के अंदर बदलाव आएगा, जब इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ऐसे कई इदारे हैं जिसको खोलने की और जिसको तैयार करने की प्लानिंग, 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने की पूरी तैयारी जाना रोड पे हो रही है, 200 बेड का शागन की भाजी मंडी का दुर्गा प्रसाद हॉस्पिटल पे चल रहा है काम करने का, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी तैयार हो रहा है, आपने देखा होगा जामा मस्जिद के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये सारी काबिश और कोशिशें इम्तियाज़ जलील साहब की, और उनके पास में बहुत बड़ा अभी फ्लाईओवर पुल्स कई मंजूर करा के रखे उन्होंने, ओवर ब्रिज कई मंजूर करा के रखे हुए, एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर से कई स्कीम उन्होंने पास करा के रखे, रेलवेज़ के उन्होंने पूना जाने वाली जितनी भी ब्रॉडगेज की लाइन मिलाने की चीज़ सारी चीज़ें के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी काम कर चुके। और लोगों अगर ये मौका देंगे, मेरा पूरा यकीन है कि हर समाज के लोग, क्यों तो इम्तियाज़ जलील साहब ने 5 साल में सिर्फ मोहब्बत बांटने का काम किया, दिलों को जोड़ने का काम किया, सारे समाज की बात को गंभीरता से सुना, माँ और बहनों का पूरा आदर करते हैं, सारे समाजों की इज्जत करते हैं, सबके काम करके दिए। इसलिए हम पूरे यकीन से करेंगे सारे समाज की वोट इम्तियाज़ जलील साहब को। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सैयद आरिफ हुसैनी, MIM पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हूँ।